कहिएगा डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या और इसे पकड़ना कितना मुश्किल है? देखिए, जो डीप फेक है उसको हम थोड़ी सी टेक्निकल ज़बान में जनरेटिव एआई कहते हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन सिस्टम्स होते हैं हुँ। जो कि कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। उसमें टेक्स्ट भी होता है, तस्वीरें भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं। अच्छा, आपने शुरू में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आजकल जो है वो गलत कामों के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के बीच में एक बैलेंस रहा है। हाँ जी। आप ये देखेंगे कि फ्रॉम द टाइम बीइंग, जब से पहली दफ़ा बॉम्ब बना था टू टू नाउ, जब एआई जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो उसका इस्तेमाल हमेशा गलत काम के लिए ही होगा। नंबर एक। नंबर दो, अब बात ये आ गई कि सबसे पहले ये है कि चैलेंज समझ लें आप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ। चैलेंज ये है सर कि जो जनरेटिव एआई है उससे आप किसी भी इंसान का, खातून मर्द का फहश तस्वीर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि वो जेंडर्ड ज्यादा होता है ये एलिमेंट, तो 90% हमने देखा है, रिसर्च बताती है कि 90% जो जनरेटिव एआई है जिसमें पोर्नोग्राफी है एंड सो ऑन, वो खवातीन की बनती है। बिल्कुल। नंबर तीन, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी होता है, और आप ये देखेंगे कि केसेस हैं दुनिया में जहां पे पार्लियामेंटेरियंस, विमेन जर्नलिस्ट एंड सो ऑन को ब्लैकमेल करने के लिए, या उनको, जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में कैंपेन्स चलती हैं, इस तरह से उनको डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू सबड्यू करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर तीन, जनरेटिव एआई का अगर आप इन जनरल देखें कि इलेक्शंस के उसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो भी आपको बहुत सीरियस नजर आएगा। बांग्लादेश में फॉर इंस्टेंस इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे जनरेटिव एआई के थ्रू काफी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो ये सारी चैलेंजेस हैं जो अपने डील करने हैं। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि आप जनरेटिव एआई को बैन नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चैट जीपीटी फॉर इंस्टेंस जनरेटिव एआई है, राइट? जी। और अब चैलेंज ये है कि आपने वो सिर्फ कंटेंट को क्रिमिनलाइज करना है या बैन करना है जिससे लोगों को हार्म पहुंचता है। हुँ। मुझे लगता है कि इसके लिए दो तीन चीजें चाहिए जो कि हमें अभी हमारे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। नंबर एक, आई एम सॉरी, मैं ये क्विकली बताना चाहता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुझे लगता है कि अभी तक उनको थोड़ा सा इसको ज्यादा सीखने की जरूरत है कि इस पे पॉलिसी मेकिंग कैसे हो सकती है या कैसे हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक। नंबर दो, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल वो इदारे हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं, एफआईए एंड सो ऑन, मुझे लगता है कि उनकी कैपेसिटी साइबर इंप्रूव क्राइम। करने की जरूरत है, और उनकी कैपेसिटी अभी तक प्रॉब्ली उतनी है नहीं। हुँ। और नंबर, हमें लगता है कि यहाँ पे एक ऐसे मुल्क में ऐसी एक टास्क फोर्स होनी चाहिए स्पेसिफिकली जो कि जेंडर्ड डिसइंफॉर्मेशन है उससे टैकल करने में हेल्प करे, बिकॉज इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आपने खुद कहा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं एंड सो ऑन। इमेजिन करें कि हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और ये पूरा जो रीजन है, ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। बिल्कुल। अच्छा एक असद। लड़की की जिंदगी हाँ, बिल्कुल। तबाह की जा सकती है अगर आप जैसे हम मामलात हम देखते हैं। लोग पहले जब इस तरह से मामलात होते थे कि लोग फेसबुक पे सिर्फ पिक्चर अपलोड करते थे और लोग अपनी बेटी को कत्ल कर देते थे कि भाई इसकी तस्वीर जो है लोगों ने देख ली है। बहुत सारे मामलात हुए हैं, अभी भी पिछले दिनों भी ये वाकया पेश आया जो कि फेक वीडियो और फेक पिक्चर्स के बिना पर दो खवातीन को कत्ल किया गया। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, और ये तो पहचान है इसकी? कोई कोई पहचान कर सकता है कि ये डीप फेक है? पहचान तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट देखिए उसमें मसला क्या है। मसला ये है कि आप जब कोई ऐसी चीज वायरल होती है ना, तो उसमें पहचान करने का मौका नहीं मिलता। सो आपका ख्याल है कि हर अगर शख्स उस व्हाट्सएप पे पे कोई बिल्कुल। इमेज चल व्हाट्सएप पे फॉर इंस्टेंस पब्लिक ग्रुप्स में या प्राइवेट ग्रुप्स में ऐसा कुछ इमेज चल रहा हो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि उसको पहचान कर पाएंगे? मेरा ख्याल है बहुत थोड़े हैं। अच्छा सर, और उस सेलिब्रिटीज में बड़ा इस तरह की चीजें आ रही हैं। सेलिब्रिटीज के बारे में भी लोग इस तरह की चीजें बनाकर डीप फेक जो है वो अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर या जिन कंट्रीज में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझा जाता है और है भी, क्योंकि हमारे कल्चर के हिस्से में चीज़ें नहीं आती, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अपलोड होनी नहीं चाहिए। अपलोड होने से वैसात ही बैन होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम आ सकता है? देखिए, टू बी फेयर, प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक एंड ट्विटर एंड सो ऑन, जी। उन्होंने काफी इसको पुश बैक करने की कोशिश की है, और यूजुअली आप जनरेटिव एआई इमेजेस जो है वो उन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं कर सकते। बट मसला ये नहीं है। देखिए, आप इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो स्प्रेड होता है वो यूजुअली फेसबुक से या ट्विटर से नहीं होता, व्हाट्सएप। वो ऐसे प्लेटफॉर्म से होता है कि हमारे सामने नहीं होते, मसलन व्हाट्सएप, राइट?
एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे प्लीज कहने दीजिए, वो मैं मिस कर जाऊंगा अपनी कन्वर्सेशन से, जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, यानी कि हाँ जी। वो चीज जो कि आपको एम्पावर करती है उस इंफॉर्मेशन को समझने में, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। उसकी वजह यह है कि ना ही आपको किसी करिकुलम में पढ़ाया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने किस तरह चेक करनी है, सोर्स करनी है, एंड सो ऑन। बच्चों को अब पढ़ाना शुरू कर दिया है दुनिया के ममालिक ने, ये कि आप जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो कैसी होती है, कहाँ से आती है, एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, जब तक ये हम नहीं करेंगे तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म के चैलेंजेस रहेंगे। अच्छा असद, ये भी बताइएगा कि अपना जो कंटेंट है, कोई भी इंडिविजुअल उसको सेव कैसे कर सकता है ऑनलाइन, जो भी कंटेंट है, और खसूसी तौर पर ख़वातीन? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। नंबर एक तो प्राइवेसी सेटिंग, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपको इंश्योर करनी चाहिए कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स आप जैसा चाहते हैं वैसे हो। नंबर दो, देखिए ये वाला थोड़ा सा मुझे एंगल में इससे माजरत के साथ डिसएग्री करता हूं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खवातीन पे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर तो आपके साथ जो आपकी को एंकर बैठी हैं, फिर तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो अपना चेहरा जो है वो कवर करके बैठेंगी टीवी पे, बिकॉज उनका चेहरा नजर आएगा तो वो मैं किसी भी इस सेंस में ये सवाल पूछ रहा था कि अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें 90% खवातीनें जो इफेक्ट हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी से, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का प्रोसेस ये होता है कि आप ये कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें कि आपके नाम से या आपके शक्ल की कोई चीज ऐसी तो नहीं चल रही। तो बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे लोगों को हम सेल्फ डॉक्सिंग सिखाते हैं कि आप अपने आप की डॉक्सिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं एंड सो फोर्थ, कि आप ये देखते रहें कि कम से कम कोई ऐसी चीज है जिसको आप रिपोर्ट कर सकें एंड व्हाट नॉट। लेकिन फिर दूसरी बात यही है कि इंटरनेट इतना बड़ा है कि आप अगर सेल्फ डॉक्सिंग करते भी नहीं और हर रोज भी करते रहे, ऑब्सेसिवली भी करते रहे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगा फिर व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स तक तो आपका एक्सेस नहीं होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इनकरेज करें खवातीन को कि वो अपनी डिजिटल स्पेस बरकरार रखें, लेकिन हम साथ साथ अपने पॉलिसी मेकर्स और लॉ एनफोर्समेंट को भी इनकरेज करें कि भैया ये जो काम है इसको आपको रोकना है किसी तरीके से। और ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए जो लॉज एंड रेगुलेशंस बने वो ओवर आर्चिंग ना हो। उसका मतलब ये है कि वो इस तरह से ना हो कि जिसका नुकसान हमें ज्यादा हो और फायदा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कवानीन बने हैं डिजिटल के लिए उसका हमें नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। अच्छा सर, हर शख्स जो है अब एआई की एक्सेस रखता है, हर शख्स उसको इस्तेमाल करना सीख रहा है, कोई डीप फेक वीडियोस बना रहा है और ऑडियोज भी सामने आ रही हैं, मतलब आपकी ही आवाज़ की किसी भी तरह की कन्वर्सेशन सामने आ सकती है, तो इसको भी जज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और यही वजह थी कि जब इमरान खान साहब ने अभी एआई पे खिताब किया था तो मैं आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसने ये रेस की थी बात कि ये प्रॉब्ली पीटीआई ने एक कैन ऑफ वॉर्म्स खोल दी, अंग्रेजी में कहते हैं, और उसकी वजह यही थी कि कल को लेट्स से इमरान खान की मैं बना दूं और उसमें कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो कि आप किसी पे हमला कर दें या किसी को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाएं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? और ये हो रहा है पूरी दुनिया में। आपने ट्रंप की फोटोज देखी होंगी जो अरेस्ट करते हुए एंड सो ऑन, हालांकि वो फैक्ट चेक हुई थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको सच्चा माना था। फिर इसी तरह जो ये भी बताइएगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर सही तरीके से कानून साजी की गई है वहां पर अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो कितनी संगीन सजा मिल सकती है, और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? मैं चाहता हूँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर दिया जाए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा कंपैरेटिव एनालिसिस करना क्योंकि हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स बहुत फर्क है। मसलन अमेरिका के साथ हम या इवन चाइना के साथ हम अपना कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज लीगल फ्रेमवर्क्स का फर्क है। लेकिन जो आपका सवाल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हार्म के जुमरे में आता है। देखिए, दिस इज नॉट सिंपल डेफेमेशन। अगर आपने खुदा न खास्ता किसी खातून की कोई फाहिश तस्वीर बनाई है और आपने इस इंटेंट से शेयर की है कि आप उसको हार्म करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये सिंपल डेफेमेशन नहीं है, ये ज्यादा है थोड़ा सा उससे कि आपने उनको पर्सनली हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। ये इंसाइटमेंट के जुमरे में मेरे ख्याल से आता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला एलिमेंट जब तक हम कवर नहीं करेंगे ना कि उसको आप थोड़ा सा डेफेमेशन के एलिमेंट से निकालेंगे तो एक उसकी कॉस्ट हाई करनी पड़ेगी आपको। सो टू स्पीक, ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को शेयर करने पर भी जुर्म होना चाहिए, इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने पर भी जुर्म होना चाहिए और कोई ना कोई सजा होनी चाहिए? जो कवानीन है, मसलन पैका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में, उसमें अगर आप किसी की तस्वीर को एम्बॉस करेंगे या उसको एडिट करेंगे और किसी ऐसे तरीके से करेंगे कि वो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे तो जुर्म तो है। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है
और जिस तरह से इस पे स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई पे पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्ड है वो हो नहीं रही, और वो हो इसलिए नहीं रही कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब देखिए असद, कल हमारे को पास कोई उठ माजरत के के साथ वक्त के लिए, तो मैं चाहता हूँ एक और सवाल का अगर आप जाते जाते जवाब दे जाएं, और वो ये कि विक्टिम को सिक्योर करना खुद कितना ज़रूरी है, एक माइंडसेट की तब्दीली कितनी ज़रूरी है, और वो कैसे मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि जो विक्टिम है उसी को खौफ रहता है कि वो किसी इदारे के पास जाए इसको रिपोर्ट करने या ना जाए। आई थिंक ये आपने सबसे अच्छा सवाल किया अभी तक, और इसका जो हल है वो ये है कि जब तक इदारे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे विक्टिम्स का, जब तक इदारे या गवर्नमेंट ये कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगी कि विक्टिम्स को प्रोटेक्शंस दी जाएंगी और विक्टिम्स को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा एज अपोज टू उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या उनकी उनकी तस्वीरें लेके फैलाई जाएंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि ये हमने कंप्लेंट सुनी है अभी, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं बरकरार होगा। अभी यही होता है, आप किसी भी खातून से पूछ लें जो कि हमारे पास, हम बात करते रहते हैं लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि हम किसके पास जाएं, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, हम लॉ एनफोर्समेंट एफआईए के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं थ्रू बिल्कुल ये वेरियस कॉन्फिडेंस कैंपेन्स, बढ़ाना पड़ेगा हमें खुद ही, और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट जितने बिल्कुल। भी ये इदारे हैं एजेंसीज हैं, सबको, जितने इदारे हैं। एजेंसीज, ये सब आगे बढ़ें और इस सारे मामले पर बात करें।